Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 3. Subject is English reader. Beta, we have translated chapter 6 and I made you write hard words and forms of verb of chapter 6. Today we will do exercises of chapter 6. So take out your book and open page number 35. Page number 35 open कर लेंगे. On page number 35 here are word meanings given to you. You just write down these word meaning in your notebook. Listen to me carefully. Write down these word meaning in your notebook. बेटे, how will you write these word meaning in your notebook? Make 3 columns. 3 columns आपको बनाने हैं like this. See, 1, 2. This one is 1, 2 and 3. ये आपकी नोटबुक का यहाँ से स्टार्टिंग है आपकी नोटबुक की, तो 3 कॉलम आप बनाओगे. दैट इज 1, 2 and 3. Here you will write word, then English meaning, then the Hindi meaning. Okay बेटे, you will do the work in this process. ऐसे जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने बुक में जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको नहीं लिखना. आप प्रॉपर कॉलम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे. क्लियर बेटे? यहाँ वर्ड, इंग्लिश मीनिंग, देन हिंदी मीनिंग. ओके बेटे? सो दीज आर वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. यू विल राइट डाउन दीज वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक. इट इज़ योर होमवर्क टुडे. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन. Match the words on the left with those on the right. लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इट इज़ रिलेटेड टू योर पोएम. दीज आर रिलेटेड टू योर पोएम्स. पोएम से है ये. एंड राइट साइड में जो आपको वर्ड दिए उससे आपको मैच करने हैं. क्लियर बेटे? सो स्टार्ट. जॉइंटेड आपने पोएम में रीड किया है, रिमेंबर इट. जॉइंटेड टंग. Okay, tufted tails. 100 rows of teeth. We have read it in poem. Poem में पढ़ा है ना हमने. Pink and purple spots. Tender green eyebrows. Done. These are the question answer of this chapter. I'll provide worksheet to you. Okay, ये क्वेश्चन आंसर की आपको वर्कशीट मिलेगी. फ्रॉम वर्कशीट यू विल राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. क्लियर बेटे? आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन. नाउ टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 36. वोकैबुलरी इज गिवन टू यू. वोकैबुलरी दी हुई है यहाँ. सी, अ साइंटिस्ट इज अ पर्सन हु डज एक्सपेरिमेंट एंड मेक्स डिस्कवरीज. साइंटिस्ट एक व्यक्ति होता है जो कि एक्सपेरिमेंट करता है और डिस्कवरीज यानी खोज करता है. ऐसे ही मैच द पीपल लिस्टेड बिलो विथ व्हाट दे डू. ये आपको वर्ड पर्सन्स दे रखे हैं, आपको यहाँ मैच करना है कि वो क्या करते हैं. क्लियर बेटे? आई एम, ये ए और एन आपको दे रखा है. व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ. सी, ऑथर. ऑथर क्या करता है बेटे? ऑथर है ना, ऑथर वह व्यक्ति होता है जो कि आपके बुक्स और नोटबुक्स क्या करता है, लिखता है. राइटर होता है. ठीक है? तो सी, यहाँ देखो, प्रेजेंट प्रोग्राम नो, राइट न्यूज़पेपर नो, मेंटेन लाइब्रेरी नो, ग्रीट एंड रिसीव नो, राइट बुक्स. ऑथर बुक्स लिखता है. ओके, मैच इट. शेफ. शेफ क्या होता है? शेफ सबको पता है, जो कुक होता है, वो खाना बनाता है. कुक फूड इन अ रेस्टोरेंट. क्लियर बेटे? नेक्स्ट है आपका जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट क्या होता है बेटे? जर्नलिस्ट राइट फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. न्यूज़पेपर्स और मैगजीन के लिए लिखता है जर्नलिस्ट. एंकर. एंकर होता है प्रेजेंट प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो. एंकर जो हमें प्रोग्राम्स के बारे में बताता है. कोई अपन देखते हैं कोई प्रोग्राम चल रहा होता है
टीवी पर जो बताता है कि अब ये आने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये परफॉर्मेंस, उसे बोलते हैं बेटे एंकर। जज, वी नो वेरी वेल, जज डिसाइड केसेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में जो केस को डिसाइड करता है, फैसला सुनता है पहले और फिर फैसला सुनाता है, वो होता है जज। लाइब्रेरियन, मेंटेन लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन का वर्क होता है जो लाइब्रेरी को मेंटेन करता है। ओके। लिरिकिस्ट, लिरिकिस्ट बेटे सॉन्ग लिखता है। ओके, लिरिकिस्ट सॉन्ग्स लिखता है। रिसेप्शनिस्ट जो ग्रीट एंड रिसीव गेस्ट एंड विजिटर्स, वो होते हैं रिसेप्शनिस्ट, जो कि कंपनीज, हॉस्पिटल्स, मॉल, सब में, स्कूल्स में भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो आने वाले विजिटर्स को और गेस्ट को रिसीव करते हैं, बताते हैं उन्हें कि ऑफिस कहाँ है, कौन से फ्लोर पर उनको जाना है, जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं वो शॉर्ट आउट करते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, मेडिसिन बनाते हैं वो होते हैं, सेल आउट भी करते हैं। सी हियर ये प्रिपेयर एंड सेल मेडिसिन्स। ओके बेटे। नाउ प्रीस्ट, प्रीस्ट होते हैं परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज। प्रीस्ट मीनिंग पादरी होता है जो कि रिलीजियस सेरेमनी करते हैं। ओके, कोई भी धार्मिक कार्य जो होता है वो करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Of this part you can learn how to pronounce the word exactly. Okay, so listen to me carefully. Read aloud following sets of words. Pay attention to the vowel sound the letter in red make. आपको ये जो रेड है ना, रेड लेटर्स दिए हुए, इनकी साउंड पर ध्यान देना है। मैं बोलूँगी उसके बाद आप अच्छे से ध्यान देंगे। लिसन केयरफुली। मेट, came, made, came. नेक्स्ट है wait, laid, wait. ओके, lad, wait. नेक्स्ट पढ़ेंगे bad, sing, pan, hat, lamp. ए की साउंड आ रही है ना, ए, bad, sang, pan, hat, लैम्प। ए की साउंड आ रही है ना, ऐसे ही इसमें आई की साउंड आ रही है, आई। मेट, केम, वेट, लेड, वेट। सी द डिफरेंस बिटवीन दीज इन वर्ड्स की साउंड में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा? इसी डिफरेंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। नेक्स्ट सी द एक्सरसाइज। से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं वो आपको जोर से बोलने हैं। लिसन टू द वाउल साउंड दे कंटेन। इनमें जो वाउल साउंड है वो आपको ध्यान देना है उनके ऊपर और प्रॉपरली उनको सुनना है। राइट देम बिसाइड द करेक्ट साउंड। और उनकी साउंड हमें बतानी है कि इनकी जो करेक्ट साउंड है वो क्या है। ओके बेटे, अंडरस्टूड। नाउ सी, हम एक एक वर्ड को साउंड करेंगे, वही सेम ई आई और ए आई ए साउंड है दोनों में। ध्यान से सुनेंगे। मेड, मेड, एड अलग है ना, मेड। ऐसे ही रैट, रे साउंड समझ आ रही है, मेड, रैट, डिफरेंस है ना। ऐसे ही केक, केक, सी ए के, केक। टेबल, 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 टी ए बी एल ई, टेबल। बेबी, बेबी, बेबी। एट, एट, एट। ओके। एप्पल, एप्पल में कैसी साउंड आ रही है, एप्पल, एप्पल। मैप, मैप। ओके। ट्रेन, 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 ट्रेन। Rat, it was already given. Tank, 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 tank. Maid, this sound is related to maid. Aunt, aunt. Tape,
टेप, टेप। ओके, अब आप इस एक्सरसाइज को करने के बाद इनको प्रॉपरली रीड करेंगे, देन यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू साउंड्स। दीज आर द, बेटा ये आप लोग अभी छोटे हो, ये सिंबल्स होते हैं, इनको ट्रांसक्रिप्शन में सिंबल्स होते हैं। ये जो सिंबल है इनको देख के हमें इनकी साउंड पता है और साउंड रिकॉग्नाइज करके हम इनको रीड करते हैं। ये वर्ड्स में साउंड देते हैं। ओके, हायर क्लासेस में जब आप आओगे तो आपको अच्छे से इनका डिस्क्रिप्शन पता चलेगा। नेक्स्ट, कम ऑन द पेज नंबर 37. On page number 37, same related to sound. In each set, circle the word that has a different vowel sound. आप डिफरेंट वाउल साउंड आपको सर्कल करना है। अब मैं इन वर्ड्स को रीड करूँगी, आप ध्यान से सुनना। बैग, एड, मैच, वॉच। लगा कुछ डिफरेंस? एक बार वापस रीड करती हूँ। बैग, एड, मैच, वॉच। ओके, साउंड सुनिए आपने अच्छे से। इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ गिविंग डिफरेंट साउंड। सब में ए की साउंड आ रही है, इसमें आ रही है ओ की। वॉच, स्पेस, बाय, स्पेस, बाय, नेम, लेक। लिसन केयरफुली। स्पेस, बाय, नेम, लेक, तीनों में ए की साउंड आ रही है, बस इसमें अ की साउंड आ रही है, बाय। ओके बेटे, सो ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आप अपने चॉइस से करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या करना है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ क्रिएचर यू हैव नेवर सीन, आपको किसी प्राणी के बारे में, किसी जीव के बारे में लिखना है जिसको आपने कभी नहीं देखा। वॉट फीचर वुड यू गिव इट, क्या फीचर आप उसे दोगे, कैसा दिखता है, क्या उसका साइज़ है, क्या उसका शेप है, ये आपको लिखना है। राइट, एटलीस्ट 6 आपको उसके बारे में लाइंस लिखनी है। 1 इज़ रिटन फॉर यू, एक आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप अपनी चॉइस से लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। ब्लू विंग्स है, ये उसने दिया हुआ है, जैसे कि ब्रॉड आईज, ऐसे कुछ भी आप उसको लिख सकते हो। ओके बेटे, so this chapter is finished today. In our next video we will do next chapter and I will provide worksheet of the question answer of this chapter. क्वेश्चन आंसर की वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, so don't worry, you do just your homework and pay attention towards your study. Till then, stay safe, stay home.